वेलकम चिल्ड्रन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। हम लोग आज इस वीडियो में उद्योग जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कागज उद्योग के बारे में। ठीक है, अच्छा, इसके पहले हम लोग जूट उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाँ, सूती मिल के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दो उद्योग के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कागज उद्योग के बारे में। कागज उद्योग को हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता की रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं सभ्यता की रीढ़? क्योंकि कागज के बिना जो है वर्तमान सभ्यता और संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। जो आप लोग किताब पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, सब कागज से। लेकिन देखो अभी जो स्थिति हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, बिना कागज के। फिर भी तुम लोग तो लिखोगे कागज में ही। खैर जो भी हो, शायद आगे आने वाले जमाने में कागज का उपयोग और कम हो जाए, लेकिन तब तक सारी चीज आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, जहाँ पे आपको करेंसी का इस्तेमाल, कागज का इस्तेमाल कम करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में कागज का तो महत्व है, इसीलिए इसको सभ्यता की रीढ़ कहते हैं। तो कागज जो है सर्वप्रथम चीन में 105 ईस्वी में तसाइलुन, ठीक है, ये त है आधा त, तसाइलुन नामक एक व्यक्ति ने 105 AD, ठीक है, मैंने ईसा के जन्म के 105 साल बाद जो है कागज का खोज किया गया था चीन में, और लगभग 1000 वर्ष तक यह चीन में ही रहा। इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, और लगभग 1000 वर्ष बाद क्या हुआ, इसका प्रसार चीन से बाहर हुआ, और स्पेन और इटली में लगभग 1150 ईस्वी में यह आया। फ्रांस में और देर से आया, 1198 बोल रही हूँ, 1198 ईस्वी में आया। ठीक है, पहले क्या होता था, कागज किससे बनता था? कपड़े, चिथड़े, इन सब से कागज बनाया जाता था। लेकिन पहली बार 1840 में जर्मनी में लुगदी से कागज बनाने का काम शुरू हुआ। ठीक है, लुगदी मैंने आप लोग जानते हो, पेड़ों से लिया जाता है। इसके बाद इंग्लैंड में 1857 आपके लिए बहुत फेमस ईयर है ना, 1857, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें रानी की झांसी की रानी, ठीक है, तो उनसे इसको जोड़ के रखना। 1857 में क्या हुआ था, इंग्लैंड में घास से, इम्पार्टो घास से जो है पेपर शुरू करने का, पेपर बनाने का काम हुआ। ठीक है, तो कागज के लिए जो लुगदी है, जो जिसको पेपर पल्प कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पल्प, PULP, पल्प, वो किससे, वो आपका मुलायम लकड़ी वाले पेड़ से आता था। मुलायम लकड़ी वाले पेड़ मतलब जैसे कि फर, बर्च, जो भी आपके कोणधारी वन है ना, क्रिसमस ट्री वाले जो पेड़ होते हैं ना, कोणधारी वन, वो होते हैं आपके मुलायम लकड़ी वाले पेड़, जैसे फर, बर्च, स्प्रूस, चीड़, हेमलक, पॉपुलर, ये सब क्या है, आपके मुलायम लकड़ी वाले पेड़ है। ठीक है, तो इनके स्टेम से, इनका जो तना है उससे लुगदी बनाया जाता था, और उससे फिर कागज तैयार किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जल्द में देख ले कि कागज उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उपयुक्त दशाएं क्या क्या हैं। ठीक है, इसमें भौगोलिक दशाएं भी आ जाएंगी कि व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर लोकेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री को हम लोग कहाँ सेटअप करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या क्या उपयुक्त दशाएं चाहिए, भौगोलिक और आर्थिक सारा। तो सबसे पहले कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल हमको कहाँ से प्राप्त होगा, ये मुलायम लकड़ी वाले पेड़ से। तो जहाँ मुलायम लकड़ी वाले पेड़ों की अधिकता है
उन स्थानों पर हम लोग क्या करेंगे, पेपर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। स्वच्छ जल चाहिए, क्योंकि लुगदी को साफ करने के लिए उसको पानी में भिगो के रखा जाता है, बहुत पानी चाहिए, पेड़ों के तनों को पानी में भिगो के रखा जाता है। ठीक है, तो इन सब के लिए क्या चाहिए मुझे, हम लोगों को जहाँ पर पेपर इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वच्छ जल की आपूर्ति होनी चाहिए। फिर शक्ति के संसाधन देखोगे, माने कोई भी उद्योग सेटअप करने के लिए हमें इन सब की जरूरत है ही, कच्चे माल तो चाहिए ही चाहिए, चाहे हम कोई भी उद्योग की स्थापना करें। तो शक्ति के संसाधन चाहिए, सस्ती जल विद्युत इसके लिए अच्छी है। फिर प्रचुर मात्रा में श्रमिक चाहिए, और पेपर इंडस्ट्री के लिए जो खास तौर से चाहिए वो है रसायन की प्राप्ति। रसायन, कौन कौन से रसायन पेपर इंडस्ट्री में लगता है, इसको थोड़ा लिख लो। रसायन में लगता है कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, क्लोरीन किस लिए चाहिए होता है, सफेद बनाने के लिए, ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन चाहिए। हड्डी का चूरा, बोन डस्ट, हाँ, हड्डी का चूरा, और चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी माने चाइना क्ले। ठीक है, तो क्या क्या रसायन हम लोगों को चाहिए, हमें चाहिए कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, हड्डी का चूड़ा, चीनी मिट्टी। इन सब रसायन की हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मोटा मोटी विश्व में हम लोग कहीं भी कागज उद्योग लगाएं, हमें इन चीजों की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देख ले कागज उद्योग कहाँ कहाँ विकसित है। सबसे पहला देश जो हम लोग देख रहे हैं वो है कनाडा। कनाडा का कागज उद्योग, अब इसके बारे में बताऊं, कनाडा का वर्ल्ड में कितना पोजीशन है, उत्पादन में 5वां पोजीशन है। ठीक है, और विश्व का 38%, मैं इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है, ये तुम लोग लिख चुके हो। और विश्व का जो है 38% कागज कनाडा में उत्पादन किया जाता है। कनाडा का जो कागज उद्योग वाला क्षेत्र है इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, पश्चिमी कनाडा और पूर्वी कनाडा। ठीक है, पश्चिमी कनाडा में क्या आता है, ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र आता है, और ब्रिटिश कोलंबिया में क्या है, लुगदी तथा कागज निर्माण उद्योग का विकास सबसे ज्यादा हुआ। और यहाँ पे वैंकूवर, न्यू वेस्टमिनिस्टर, चिलीवाक, ये सारे क्षेत्र जो है प्रमुख है। वैंकूवर, न्यू वेस्टमिनिस्टर और चिलीवाक। पूर्वी कनाडा की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी कनाडा में भी क्या है, आपके कोणधारी वन की प्रचुरता है। ठीक है, और यहाँ पर क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, ओटावा, ये सारे प्रमुख क्षेत्र है। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, ठीक है, और ये क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया। ओके, अगर पूछा जाए कि कनाडा विश्व का महत्वपूर्ण कागज उत्पादक देश है, यह विश्व का 5वां कागज उत्पादक देश है तथा विश्व का पहला अखबारी कागज उत्पादक देश है। इसको याद रख लेना है, अखबारी कागज उत्पादक देश है। ठीक है, अखबारी कागज जिस पर आपका अखबार छपता है। ठीक है, और सही आपका कनाडा जो है कागज का बहुत बड़ा निर्यातक है, प्रमुख निर्यातक है, और यह कागज किसको किसको बेचता है, हमें बेचता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को बेचता है, ब्रिटेन को बेचता है तथा पाकिस्तान को बेचता है। ठीक है, और सारे देश तो है ही, लेकिन
ये जो 4 देश है ये प्रचुर मात्रा में कागज खरीदते हैं कनाडा से। कौन कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और पाकिस्तान। ठीक है। अगर सुविधा की बात पूछी जाए कि कनाडा में कागज उद्योग विकसित क्यों है, क्या क्या सुविधाएं हैं कनाडा के पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? ये सारी बातें, कच्चे माल की उपलब्धता है क्योंकि कोणधारी वन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, स्वच्छ जल की प्राप्ति है, जो 5 महान झील है जिसके बारे में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये 5 जो महान झील है नॉर्थ अमेरिका में, इसका आधा आपका कनाडा में भी आ जाता है। तो यहाँ से जो है इसको स्वच्छ जल मिलता है। अच्छा, इसके अलावा सस्ते जल विद्युत है, परिवहन की सुविधा है, विस्तृत बाजार है, पूंजी की सुविधा है। तो इन सब सुविधा के कारण क्या है, कनाडा में पेपर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में कागज उद्योग। भारत में कागज उद्योग कहाँ कहाँ पर विकसित है। तो कागज का जो महत्व है ये आप लोग पहले ही जानते हैं। भारत में कागज के आविष्कार के पहले किस पर लिखा जाता था? भोजपत्र पर लिखा जाता था। नाम सुने हो भोजपत्र का? ये टीवी वगैरह में देखे होंगे ना, जो पुराने पिक्चर्स में या कार्टून्स में देखे होंगे। पहले भोजपत्र, बड़े बड़े पत्ते होते थे, उस पर लिखा जाता था, जिस पर के हम लोग भोज खाते हैं ना, तो उन पर लिखा जाता था, इसलिए भोजपत्र नाम पड़ा है। भारत में कागज उद्योग, ठीक है, भारत में कागज उद्योग। ओके, तो भारत में कागज बनाने का कार्य कुटीर उद्योग के रूप में ये विकसित हुआ है और 10वीं शताब्दी से होता चला आया है। आधुनिक ढंग का जो कागज उद्योग है वो आपका तैयार हुआ था 1716 में चेन्नई के पास एक जगह है ट्रंकोबार। 1716 में चेन्नई के पास एक जगह है क्या? ट्रंकोबर। कहाँ है वो? चेन्नई के पास, ठीक है। तो चेन्नई के पास जो ये जगह है ट्रंकोबार, तो यहाँ पर जो है कागज का कारखाना लगाया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1867 में बाली में आपका जो है, बाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, हाँ, वो हावड़ा के पास है बाली, ठीक है। बाली में जो है कागज का कारखाना लगाया गया, ठीक है। और उस कारखाना का नाम क्या था? रॉयल पेपर मिल। रॉयल पेपर मिल, ठीक है। रॉयल पेपर मिल ये कारखाना सेटअप किया गया 1867 में बाली में। और फिर उसके बाद दूसरा सफल कारखाना जो है 1879 में लखनऊ में सेटअप किया गया। लखनऊ नाम आप लोग सभी जानते हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा कारखाना लखनऊ में सेटअप किया गया। तीसरा कारखाना जो है 1882 में, जगह का नाम बोलूंगी कहाँ पे सेटअप किया गया, कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग सब यहाँ के रहने वाले हैं। तो तीसरा कारखाना जो है कहाँ सेटअप किया गया था? टीटागढ़, आपके अपने टीटागढ़ में सेटअप किया गया था। और 1990 में, माने 1990 नहीं, 1900 ईस्वी में भारत में 7 मिलें हो गई थी कागज की, ठीक है, 7 कागज मिल सेटअप हो गए थे। आज देश में गत्ता और कागज की 700 मिलें हैं, ठीक है। माने 100 साल बाद हमारे पास कितने, ये भी 100 गुना बढ़ गया है। माने आज हमारे पास 700 कागज की मिलें हैं, बहुत ज्यादा है ना, जिसमें लगभग
63 लाख टन कागज एवं गत्ते और 4 लाख टन अखबारी कागज का उत्पादन होता है। अखबारी कागज का उत्पादन ज्यादा होता है। तो भारत में कागज उद्योग के स्थायीकरण की क्या सुविधाएं हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पे स्थापित हुआ है, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जब हम सुविधाओं की बात करेंगे तो वो सारी बातें आ जाएंगी जो हम लोग पहले पढ़े हैं। जैसे कच्चे माल की उपलब्धता है, कागज बनाने के लिए सबई घास, गन्ने की खोई, फटे पुराने चिथड़े, रद्दी कागज, बांस तथा कोमल लकड़ी। हमारे यहाँ तो आप लोग जानते हो कि गन्ना से रस निकाल के चीनी बनाते हैं ना, तो उसका जो आपका जो खोई रह जाता है, उसका जो रेसिड्यू जिसको बैगसी कहते हैं इंग्लिश में, वो जो रह जाता है वो उसको भी क्या किया जाता है, कागज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, उसको वहाँ काम में लाया जाता है। और इसके अलावा सबई घास है, फटे पुराने चित्रे, रद्दी कागज, और तराई क्षेत्र में कागज उद्योग में प्रयुक्त की जाने वाली घास अधिक उगती है। इससे लगभग 9% लुगदी तैयार की जाती है। उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खोई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिससे लगभग 4% लुगदी तैयार की जाती है। और हमारे पश्चिम बंगाल में क्या है, हमारे पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणी भारत में बांस की लुगदी से कागज बनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बांस इजीली अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अल्प मात्रा में जो है लुगदी हम लोग यूरोपीय देशों से आयात भी करते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ क्या है, स्वच्छ जल की सुविधा है, रासायनिक पदार्थ जो हम लोगों को चाहिए वो भी आसानी से मिल जाता है, शक्ति के साधन ये भी अवेलेबल है, और श्रमिक तो अवेलेबल है ही है। यहाँ पर तो भारत में तो श्रमिक की कोई दिक्कत नहीं है, प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ पे श्रमिक उपलब्ध है। फिर क्या है, और किस चीज की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, बाजार की सुविधा है। भारत में लोग अभी साक्षर बनते जा रहे हैं, तो साक्षर बनेंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, हाँ, किताबें छपेंगी, अखबारें छपेंगी, तो उसके लिए क्या है, कागज की जरूरत पड़ती है। सरकारी सहायता और संरक्षण, ठीक है, तो सरकारी सहायता और संरक्षण भारत ने क्या किया है, 1982 में इसे संरक्षण प्रदान किया है, जिससे कि सरकार ने इस उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान की है, और इससे क्या हुआ है, इस उद्योग में बहुत अधिक क्या हुआ है, विकास हुआ है, आशातीत प्रगति हुई है। अच्छा, अब हम लोग देख ले कि भारत में कागज उद्योग का वितरण, भारत में कागज उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ पर है, किस किस राज्य में यह फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगी आपके अपने राज्य का नाम, दैट इज पश्चिम बंगाल। क्यों लिखूंगी पहले, क्योंकि कागज के उत्पादन में आपको सुन के अच्छा लगेगा हमारा राज्य किस पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे है, ठीक है। तो कागज के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। यहाँ कागज की 19 मिलें हैं, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का फर्स्ट पोजीशन है, और यहाँ पे 19 मिलें हैं, जिसमें कि देश का लगभग 20% कागज यहाँ पे बनता है। और कहाँ कहाँ पर है मिलें, टीटागढ़ में है, और कहाँ है, टीटागढ़ में तो है ही है, और कहाँ है, टीटागढ़, ये र होता है ना, ये र कर देती है, टीटागढ़ में है, कांकीनाडा में है, फिर आपका नेहटी में है, ठीक है, टीटागढ़, कांकीनाडा, नेहटी, फिर है आपका आलम बाजार में है, आलम बाजार, ये देखो सारे हुगली नदी के किनारे है ना, आलम बाजार में है, फिर रानीगंज में है, रानीगंज में है, फिर त्रिवेणी, कोलकाता, हावड़ा, दमदम, बरानगर, मैं बोलती जा रही हूँ, लिख लो, लिखूंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। त्रिवेणी,
कोलकाता, हावड़ा, गंगानगर, दमदम, बरानगर, बांसबेड़िया तथा शेवड़ाफुली। ठीक है। इस राज्य में कागज जो है असम, बिहार व झारखंड तथा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों से प्राप्त घास से तैयार किया जाता है। घास हमारे पास असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आता है। टीटागढ़ में भारत की सबसे बड़ी कागज की मिल स्थापित की गई है, जिसमें बांस से कागज बनाया जाता है। इसे याद रखोगे। आपका अपना टीटागढ़ जो है ये भारत का सबसे बड़ा कागज मिल है। अच्छा, अब हम लोग दूसरे राज्य में आ जाते हैं। दूसरा राज्य क्या है? दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। तो महाराष्ट्र का सेकंड पोजीशन है। यहाँ छोटी बड़ी कागज की 49 मतलब 49 मिलें हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की अपेक्षा इसमें उत्पादन कम होता है ना। और यह भारत का 13% कागज तैयार किया जाता है। और मेन सेंटर्स क्या है? मुंबई और पुणे में मेन सेंटर्स है आपका मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे। ठीक है। ओके। तीसरा जो राज्य है वह है आपका आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर है, थर्ड पोजीशन है। और यह देश का 12% कागज तैयार करता है। और इसके प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तिरुपति में है। तिरुपति का नाम तुम लोग सारे लोग सुने हो, तिरुपति में है। और एक जगह का नाम बोल रही हूँ जो याद रहेगा, वो है कागज नगर। नाम ही है देखो, कागज नगर। ठीक है, कागज नगर में है। और सिरपुर, राजमहेंद्री, इसको थोड़ा याद रखना है, राजमहेंद्री और सिरपुर। अच्छा, अन्य जो राज्य है इसके अलावा वह है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड। ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। और उत्तर प्रदेश में कागज के कुल 49 कारखाने हैं। इन आंध्र प्रदेश के बाद जिसका नाम आएगा वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? 49 कारखाने हैं और लखनऊ इसका गढ़ है। ठीक है। अच्छा, कच्चे माल की प्राप्ति एवं कागज उत्पादन में वृद्धि होने के बाद भी भारत को कागज का आयात करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो अपनी जो क्षमता है, हमारी जो मांग है, ठीक है, उसका सिर्फ हम लोग 69% मतलब 69% ही तैयार कर पाते हैं। इसलिए बाकी कागज हम लोग को क्या करना पड़ता है? आयात करना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं? कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन सब देशों से क्या हो रहा है? हम लोग जो है कागज खरीदते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? कागज उद्योग में हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। और हमारी जो आवश्यकता है उसका लगभग सिर्फ 30% हम लोग जो है विदेशों से आयात करते हैं, बाकी हम लोग अपने यहाँ ही तैयार कर लेते हैं। तो हम लोग कागज उद्योग के बारे में पढ़ लिए। कागज उद्योग क्यों जरूरी है, क्यों इसे सभ्यता की रीढ़ कहते हैं, क्या क्या चाहिए कागज उद्योग को स्थापित करने के लिए। कनाडा के कागज उद्योग के बारे में देखें और हम लोग फिर कहाँ देखें? भारत के कागज उद्योग के बारे में देखें। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आज के वीडियो में बस हम लोग कागज उद्योग को ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग रबर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो को ठीक से देखना। अगर कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो मुझे पूछना। ठीक है। स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, घर पे रहना। थैंक यू।